त्रेता आया, त्रेता में यज्ञ विधि थी। द्वापर आया, अर्चन विधि थी जो आप आज करती हैं, पुष्प चढ़ाना, दीप जलाना, ये सब। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे कर। कलयुग में केवल नाम जप है। तो नाम जप ऐसे करोगे, आप ऐसे कर सकती हो जैसे आप रसोई कर रहे हो, ये कर रहे हो। ये जो बैठी है ना, ये 70-80 माला करती थी। एक तो महाराज जी को टीवी पे सुन ली, चलते फिरते नाम जपो, गिनने की जरूरत नहीं, वही तो हर फंडा अपना ली। जो आदमी 70-80 माला, 64 माला में 1 लाख नाम जप होता है। मान लो ये 1.5 लाख नाम रोज जप करती थी। चलते फिरते आप लेंगे क्या 1.5 लाख नाम? कभी नहीं ले सकते। आप ट्राई कर लेना, पूरा दिन चलते फिरते काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा 100-150 नाम आप ले पाएंगे। जहां 1.5 लाख नाम जप करती थी, वहां 150 नाम जप कर रही हो, तो तुम्हारा ऊपर गई कि नीचे आई? इसलिए नाम जप जरूर है। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति किसान है। बहुत बढ़िया है। तो देखो आप, जैसे लोग कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, वही कह रहे हैं कि जैसे माला जरूरी है, लेकिन बिल्कुल जरूरी है। क्यों बता रहे हैं? कोई दुकान खोला रहता है तो शाम को कैसे हिसाब करता है? शाम को गद्दी छोड़ने से पहले कल्ले को खोल करके नोट सरिया लेता है और उसको गिन लेता है ना। गिनता क्यों है? गिनता इसलिए है कि कल तो हम 50 रुपए कमाए थे, आज 25 रुपया हुआ या 100 रुपया हुआ। हम आगे गए या पीछे गए? हमारा बिजनेस आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? इसलिए हमको माला पे जप करना है कि कल तो हम 50 माला किए थे, आज ऐसा तो नहीं 25 माला पे रह गए। तो कम से कम कल हम जितना किए थे उससे नीचे ना जाए, उससे ऊपर जाए, इसलिए हमको गिन करके करना चाहिए। उनको चक्कर में मत पड़ना जो कहते हैं कि गिन करके भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, उनके चक्कर मत पड़ना। हमारी आचार्य परंपरा कहती है संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन परो। हमारी परंपरा कहती है संख्या पूर्वक अगर आप जीवन व्यतीत करें। आप अपने बेटे का जानते हैं ना कितने साल का होगा? कैंडल जब खरीदने जाते होंगे, 5 साल का हो गया, 10 नंबर का दे दो आप। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, अपने पे मत लीजिए कोई बात, हम सबको बोल रहे हैं। जब हम जन्म उत्सव मनाने जाते हैं, कैंडल खरीदते हैं ना कि हमारा बेटा 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया। आप गिनेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। पता लड़की वाले आए पूछने के लिए कि आपका लड़का कितने साल का? पता नहीं लगता 50 साल का हो गया। तब तो भाग जाए दूल्हा देखने वाले लड़के वाले। फिर संख्या जरूर आप अपना रखिए। किस लिए? कि हम किस स्तर पर हैं, अपने आप को तौलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, ये जरूरी है। आपके लड़के को 15 साल में दाढ़ी मूंछ आ जाएगा तो 15 साल में शादी कर देंगे क्या? उम्र तो देखेंगे ना कि भैया हमारा लड़का 15 साल का है अभी, और कि जब 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, हम शादी करेंगे। इसलिए इसका अनुमान लगा करके रखना बहुत जरूरी है। 108 और जो हम लोग करते हैं उसमें 109 होता है। हम लोग पंचतत्व नाम पहले लेते हैं। पंचतत्व नाम इसलिए लिया जाता है ताकि नाम जब करने में कोई अपराध हो तो पहले अपने पंचतत्व का नाम लेते हैं। उसमें जो हमारे आचार्य परंपरा के लोग हैं उनका नाम लेकर के तब हम आगे बढ़ते हैं, ताकि जो त्रुटि हो वो अपराध हमको न लगे, वो क्षमा करें। इसलिए हमारी माला में 109 दाना। एक दिन में हमारी परंपरा में आप आएंगे तो 16 बार एक दिन। मम्मी सो गई। 16 बार 16 बार आप नाम जब करेंगे तो 25,000 नाम हो जाएगा। अब वो भैया देखा शंकर जी वालन से पूछो। हाँ, अब तो किराना की दुकान में आए हो, वो कहते हो हमें कपार पिरा था, दवाई दे दो, तुम कहाँ से दे? तो इसलिए हमसे रिलेटेड जो है वह हमसे पीछे। हाँ, ठीक ना, वृंदावन से नहीं। क्योंकि देखिए एक बात और मैं बताऊं, आप शंकर जी की उपासना करती हैं, आप शंकर जी मंत्र से दीक्षित हैं, कोई देवी मंत्र से दीक्षित है, आप भगवत मंत्र से दीक्षित नहीं, तो आप हमारी बात को मानेंगे नहीं पहले, ठीक ना। इसलिए हमेशा पहले हमको गुरुकरण करना चाहिए। खूब कथा सुनिए, गुरु बनाइए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलिए। फिर आपका प्रत्येक कार्य गुरु से पूछ करके होगा। कि जन्मदिन मनाना है तो भी गुरु जी से ही पूछेंगे, गुरु जी कैसे मनाएं। हमें धाम में जाना है तो हमको तब भी पूछना है।
आपके जीवन का प्रत्येक कार्य फिर गुरु के अधीन हो जाएगा। आप पूछेंगे हम ये उत्सव कैसे मनाएं, वो विधि बताएगा। और ऐसे आपका गुरु ही नहीं है, कोई वहां आया तो कहा शंकर जी जप करो तो लगी ओम नमः शिवाय करने, यहाँ आया कोई राधे राधे कहने तो लगी राधे राधे जप करे, कहीं बिना पेंदी का लोटा जिधर धक्का मारे उधर ही लुढ़क गए। ऐसे भजन हो नहीं पाएगा, करना ही बेकार है, ऐसे करना ही बेकार है। इसलिए पहले स्थिर होइए, किसी के चरणों में आश्रित होइए, उसके नियम को जानिए, उसकी विधि को जानिए, उसके उपास्य देव को जानिए, उसकी उपासना विधि जानिए, उसके बाद एक last question, हाँ, ये बताइए कि राम राम जपना चाहिए कि राधे राधे जपना चाहिए? जो आपके गुरु जी ने दिया है, आपका तिलक माथे का, सुनिए, आपका माथे का तिलक और आपका क्या नाम जप करेंगे, ये दोनों आपके गुरु पर निर्भर करता है। जो आपके गुरु का तिलक है, जीवन पर्यंत आपका वही तिलक होना चाहिए। मरने के बाद भी अगर आपको तिलक किया जाएगा, आपका पति करेगा या आपका पिता करेगा, वो वैष्णव तिलक ही करेगा जो गुरु जी ने दिया है। क्योंकि ये सब कुछ की दीक्षा होती है, तिलक भी दिया जाता है, ठीक ना। जिस दिन हमारी दीक्षा होती है उस दिन हमें अपने गुरु का ही तिलक लगाना चाहिए। फिर ये नहीं कि ये वाला छोड़ करके ई वाला ठोक लिए, फिर कहीं दूसरे कथा में गए तो शंकर जी की कथा हो रही तो वहां गए तो शिवलिंग बनवा लिए ना। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपने गुरु का ही तिलक लगा के जाना, अपने गुरु का ही तिलक करना चाहिए आपके माथे में। हमको आपने देखा कभी दूसरा तिलक लगाता? कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे अपने गुरु जी के प्रति निष्ठा है। हमने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया गुरु जी से प्राप्त किया है। गुरु जी का तिलक हटा देंगे तो हम तो गुरु जी का अपमान कर दिए। फिर गुरु जी का तिलक हटाने का मतलब अपमान। आपके पति ने आपकी मांग भर दी, सिंदूर लगा दिया, और तुम फिर बिना सिंदूरे के घूम रही, तो ये पति का अपमान ही ना है फिर। तो इसलिए जो गुरु जी ने दिया है, पति ने मांग भर करके आपको अपना बनाया है, लेकिन गुरु जी ने आपको तिलक दे करके प्रभु का बनाया है, तिलक दे करके। इसलिए अब जब आप, जैसे हम मरेंगे ना, हम मरेंगे तो हमारी गुरु परंपरा, जो हमारे परम गुरुदेव हैं, जो मंजरी बन करके राधा रानी की सेवा में हैं, सखियों के अनुगत्य में, हमें वहां जाएंगे तो तुरंत पहचान लिया जाए, अरे अरे आओ हमारे परिवार के हो, तो यही पहचान है और दूसरा कोई पहचान नहीं। इसलिए आप जब तिलक यहाँ से लगा कर जाओगे, भजन करके जाओगे, तो आपको वहां पहचान लिया जाएगा, नहीं ये हमारे परिवार का है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। कल बोले थे ना, जब आप यहाँ से मर के जाओगे तो आपका स्वागत होगा। कौन करेगा? गुरु परंपरा का। बताओ।